इन्वेस्ट राजस्थान 2022 के इस भव्य कार्यक्रम में पधारे हुए सभी सम्मानित इन्वेस्टर्स, झालावाड़ जिले के सभी संभ्रांत नागरिक बंधुओं, प्रेस के मीडिया बंधुओं और मंच पे विराजमान खानपुर के माननीय विधायक नरेंद्र जी नागर साहब, मनौर थाना के विधायक गोविंद राम जी रानपुरिया जी, जिला कलेक्टर हरिमोहन जी, पुलिस अधीक्षक मैडम मोनिका, 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष माननीय वीरेंद्र जी गुजर साहब, झालावाड़ औद्योगिक संघ के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा जी, सतलज टेक्सटाइल भवानी मंडी के राजकुमार जिनेश जी, जयपुर उद्योग विभाग से पधारे हुए चिरंजी लाल जी, उमेश भारद्वाज जी, डीआईसी जीएम हरिमोहन शर्मा जी, रिको सीनियर मैनेजर एमके शर्मा जी, और इस कार्यक्रम में एक नवीन तरीके से जान फूंकने वाले हमारे दोनों कलाकार जिन्होंने अभी अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जय चौधरी और रामू मारवाड़ी। देखिए, जब कोई निरस्ता आ जाती है कार्यक्रम में तो उसमें नई तरीके से जान फूंकी जाती है कि दोनों कलाकारों ने जब आपके एमओयूज हो गए थे तो लोग थोड़े डाइवर्ट हो गए थे मेन मोटो से, मेन बिंदु से। दोनों कलाकार आते ही बिल्कुल एकदम शानदार कंसंट्रेट हो गए एकदम कि बिल्कुल ये हमारे लिए ही था प्रोग्राम। यह है कार्यक्रम की भव्यता और उसका आकर्षण। आपने देखा होगा कि राजस्थान सरकार के जब ये आई तो 2019 में इंडस्ट्रियल प्रमोशन के लिए क्या क्या स्कीम्स बनी। अभी जो रिको के और डीआईसी के जो हमारे अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन दिया, अभी जो वर्तमान में जो प्रिवेलिंग प्रमोशन स्कीम्स है जितनी भी है वो सारी 2019 में बनी मैक्सिमम। आप लोगों के सुझावों के आधार पर, आप लोगों के डिस्कशन के आधार पर और विभाग की और सरकार की दूरदृष्टापूर्ण नीतियों के आधार पर आपको ये मालूम होगा, जैसा कि अभी वीरेंद्र जी गुजर साहब ने कहा कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल प्रमोशन के लिए क्या क्या चैलेंजेज, क्या क्या बातें होनी चाहिए। आप लोगों ने, मुझे थोड़ा सा खेद हो रहा है कि जो नाबार्ड का जो अधिकारी प्रेजेंटेशन दे रहा था उसको आप लोगों ने ध्यान से नहीं सुना। मैं चाहता हूं कि दोबारा आप लोग जितने लोग यहाँ पर हैं वापस आएँ और नाबार्ड के लोगों को और यहाँ के बैंकर्स को एक बार वापस आप सुने कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, डाटा ही बोल रहा है। और अभी कोई राजस्थान का चेरापूंजी अलग अलग नामों से बोल रहे थे, नदियाँ इतनी बहती है, पानी बहुत बहता है। बट मुझे देख करके बड़ा दुख हुआ सुन करके, और ये डाटा मैंने पहली बार देखा कि झालावाड़ के का पर कैपिटा इनकम राजस्थान के पर कैपिटा इनकम से कम है, भारत के पर कैपिटा इनकम से कम है। वैसे देखा जाए तो यहाँ कोई कमी नहीं है। ब्लैक कॉटन सॉइल, संतरे की खेती, 1100 mm से ज़्यादा वार्षिक औसत बारिश, नेशनल हाईवे, रेलवे ट्रैक, क्या क्या नहीं है। और अब तो बता रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई पट्टी भी यहाँ पर है। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपके लिए एक माहौल तैयार करता है, निश्चित रूप से झालावाड़ उस प्रोसेस से गुजर रहा है और असीम संभावनाएं हैं। और आपने यहाँ पहली बार देखा होगा जब मैंने एक सीएनजी प्रोड्यूस करने वाले एक हमारे इन्वेस्टर को मैंने कहा कि उनको बोलने दो, उसके पीछे मेरा मकसद यही था कि जितने लोग यहाँ आए हैं क्या आपको इस कंसेप्ट का पता है कि नहीं है। तो वो मेरे से पूछ रहे थे, बोले सर आपको बताऊँ क्या? मैं, मुझे मत बताओ, मुझे तो मालूम है, हम सबको बताओ। तो आपने, कई लोगों ने पहली बार सुना होगा कि खेत में पैदा होने वाली घास से सीएनजी गैस बन सकती है। आपको मालूम होगा कि बायोमास का जितना भी प्रोड्यूसेज हमारे यहाँ पर है, जिसको हम वेस्ट मान करके फेंक देते हैं, उसमें ज़बरदस्त संभावनाएं हैं पैसा कमाने की और इन्वेस्ट करने की। आज की तारीख में टेक्नोलॉजी ने यह सिद्ध कर दिया है कि जो भी इस धरती पर पैदा होता है उसका एक तिनका भी वेस्ट नहीं है। अर्बन एरियाज में जिसको आप वेस्ट मानते हो, कचरा, उस कचरे में इतनी ज़बरदस्त संभावना है पैसा की कि कोटा में मैं कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन था तो एक पार्टी दिल्ली से आई, उन्होंने कहा सर आपके सफाई कर्मचारियों की हम सारी की सारी तनख्वाह देंगे, आप तो एक एमओयू कर लीजिए कि कोटा शहर का पूरा कचरा हमको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे आप।
इससे बढ़िया क्या हो सकता है। ग्रीन ट्रिब्यूनल यही कहता है, जो पर्यावरणविद है वो भी यही कहता है कि शहर को साफ रखो, कचरे को साफ रखो। अब तक किसान लोग जिस कृषि उत्पाद को वेस्ट मान करके फेंकते थे, ये सीएनजी वाले जो 2-3 एमओयू आज यहाँ पर हुए हैं, और इन्होंने जैसा बताया कि महाराष्ट्र में प्रत्येक ब्लॉक पर इस तरह का ये प्लांट लगाएंगे, महाराष्ट्र में लगे हुए हैं, यहाँ लगाएंगे। उसके बाद आपको पता होगा कि किसानों को कितना फायदा होने वाला है। एक घास जिसका नाम नेपियर नाम से बोल रहे थे, इसके अलावा और भी उसके जो अलाइड वेस्टेज हैं वो सब काम आएंगे इसमें। और झालावाड़ कृषि प्रधान जिला है, कृषि की अपार संभावनाएं हैं। दूसरा, यहाँ पर आपको यहाँ के जो एग्री प्रोड्यूसेज है उनमें वैल्यू एडिशन की आवश्यकता है। वैल्यू एडिशन अभी, जैसा मैं माननीय वीरेंद्र जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि संतरा एक बहुत ज़बरदस्त पैदावार होती है यहाँ पर, लेकिन उसका वैल्यू एडिशन बहुत कम हो रहा है। हम संतरे को पेड़ से तोड़ के एज इट इज उसको मार्केट में बेचना चाहते हैं। वो एक विधा हो सकती है व्यापार करने की, लेकिन वो संपूर्ण विधा नहीं है। इसलिए हमको एफपीओज बनाने होंगे। यहाँ पर नाबार्ड के लोग सुन रहे होंगे, इस पर काम करें, एफपीओ बनाए यहाँ पर। और मैं एक सूचना ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि झालावाड़ वो जिला है जहाँ पर जैविक खेती के लिए यहाँ के लोगों को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हुए हैं। उस किसान के बारे में शायद आप लोग जानते होंगे जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार पद्मश्री ऐसा कुछ मिला हुआ है। और पिड़ावा तहसील में मैंने एक किसान ऐसा देखा, पाटीदार, जिसका 70 बीघा जमीन जो बिल्कुल इस तरह स्लोप में था जमीन, जिसमें इतने मोटे मोटे पत्थर थे उस जमीन में, जो उसके फोर फादर्स की जमीन थी, जिसमें केवल घास होता था, जानवर चरते थे। जब वो हॉर्टिकल्चर के लोगों के संपर्क में आया तो उसने उसको डेवलप किया, और आज उस आदमी के हर साल 80 लाख रुपए सालाना का संतरा पैदा हो रहा है। और उसको देखने के लिए मैं कोटा से स्पेशल आया टीम लेकर। तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त संभावनाएं हैं। तो मैं जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जितने भी, ये हमारे नाबार्ड और बैंक के इंस्टीट्यूशन में, अभी कलेक्टर साहब को बोल रहा था कि भाई इस तरह का कभी आप साल में एक बार कराते हो नहीं कराते हो सम्मेलन? बोले सर हमारे तो एक वो जिला उद्योग परामर्श समिति कोई होती है, उसमें बुला लेते हैं, कोई आ गया कोई नहीं आया, सरकारी आदमी आ जाते हैं अपनी बात कह देते हैं। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करें कि कम से कम साल में 2 बार तो ऐसे मीट हो, जिसमें आप अपनी बात बताएं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है वर्तमान प्रोविजंस में। हम सिंगल विंडो की बात करते हैं, हम ई गवर्नेंस की बात करते हैं, हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, लेकिन कई कई जगह प्रॉब्लम्स है, अभी भी है। अब वो कुछ तकनीकी कारण से, कुछ प्रोसीजरल कारण से, जो भी हो सकती है, तो प्लीज़ आप बताएं और उनको यहाँ के रिको वाले, यहाँ के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट वाले कंपाइल करें और कंपाइल करके सरकार तक बात पहुँचाएं। निश्चित रूप से सरकार इस बात में इच्छुक है और आगे चल करके पहल कर रही है कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट राजस्थान में आए। और आज 650 करोड़ के जितने एमओयू हुए हैं वो इस बात का प्रमाण है कि झालावाड़ निश्चित रूप से बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ने वाला ज़िला है। और इसमें जो भी संभावना है उस संभावनाओं को यहाँ के लोग एक्सप्लॉइट करेंगे। और मुझे ये भी संभावना दिखी कि झालावाड़ में पैदा हुई वो मैडम जो बैठी हुई है और दिल्ली में और पता नहीं बता रही थी विदेश में भी घूमती रहती है, ये टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन झालावाड़ को भी आप टूरिज्म हब बना सकते हो, ग्रामीण टूरिज्म को आप दिखा सकते हो। क्योंकि झालावाड़ में यहाँ संतरा है, यहाँ दूसरे आपकी मेडिसिनल प्लांट की खेती है, या हिस्टोरिकल प्लेसेज है, यहाँ पर नेचुरल जगह है, उन चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो इस समिट का यही मकसद है, आप सब लोग यहाँ पधारे, उसके लिए मैं अपनी ओर से और राजस्थान सरकार की ओर से आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इस बात की उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में हम समय समय पर मिलकर के उन इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करेंगे और हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ में जो जो चीज़ें हमारी बाधक है उनको दूर करेंगे। मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इसमें पूरा ग्रोथ करें, पूरी वो अपने बिजनेस की ऊंचाइयाँ छुएं और इस झालावाड़ को और प्रदेश को खुशहाल बनाएं। नमस्कार, जय हिंद।